नमस्कार साथियों, वैकेंसी अपडेट 24 चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित, जो कि बिहार में सबसे लोकप्रिय भर्ती रहा है। बहुत सारे फोन आ रहे थे कि सर कब लाइब्रेरियन भर्ती आएगा, इसका कब एलईटी होगा, पात्रता परीक्षा। तो आज हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अभी तक कहाँ तक आपका बात बना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों 1-1.5 महीना पहले आपको लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत हुआ था। तो बहुत सारे छात्रों में, अभ्यर्थियों में ये लगा कि आप भर्ती कुछ ही दिनों में आ जाएगा, और यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल थे जो बता रहे थे कि नियमावली के 14-15 घंटा बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है वास्तविकता क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है। कुछ भी आके यूट्यूब पर बोल दे के और छात्रों को भ्रमित कर देते हैं, और कोचिंग क्लास वाले भी ऐसा ही करते हैं, अपना बैच बेच देते हैं। जबकि जो छात्र इन सब मुद्दों को गहराई से समझते हैं वो अभी तक किसी भी तरह का बैच क्लासेस नहीं लिए हैं, और इस भर्ती को लंबे समय से अगर वो नोटिस कर रहे हैं तो उसको पता है कि लाइब्रेरियन भर्ती सरकार के लिए एक ऐसा खेल है जो हर साल खेला जाता है अभ्यर्थियों के, आप कह सकते हैं कि उसके फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। क्योंकि हर वर्ष सत्र आता था, कभी विधानसभा का तो कभी शीतकालीन सत्र है, तो सत्र में आवाज उठता था कि भर्ती मतलब आनी चाहिए। जो नेता होते थे, कुछ विधायक जिसको ज्ञापन सौंपते थे, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी जो है जिसको ज्ञापन सौंपते थे कि जो सत्र चल रहा है उसमें मुद्दा उठाइएगा, तो वो ज्ञापन के अनुसार वो अपनी बात रखते थे, और उसमें कहा जाता था हाँ हाँ भर्ती करेंगे। तो रिक्तियां गिनती हो रही है, तो नियमावली बन रहा है। बताइए 2018-19 से नियमावली बनते बनते 6 साल लगा तो नियमावली बना, और नियमावली जब बनकर तैयार है, अभी जब वोट का इलेक्शन का टाइम था, सरकार को सबसे ज्यादा अभी वोट चाहिए था, उस समय में लाइब्रेरियन भर्ती को अनदेखा कर दिया है पूरी तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि अभी सबसे बड़ा भर्ती जो है वो TRE-4 है, शिक्षक भर्ती सरकार के लिए, वोट बैंक। तो सरकार उसी में लग चुका है। जहां तक सूत्रों के अनुसार और जो हमारे सोर्स हैं सचिवालय में, विधानसभा में, उसके अनुसार मैंने कल ही पता किया है, तो लाइब्रेरियन भर्ती का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो नियमावली बनके ऐसा ही रखा हुआ है गजट में, ठीक है, नियमावली बनके रखा हुआ है। जो सीट की रिक्तियां हुई थी, जो बोला था 3 दिनों के अंदर शिक्षा, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनसे मांगा गया था, वो इससे पहले जनवरी में ही मांगा गया था। अगर इस भर्ती को आप गहराई से समझते हैं तो पता होगा। और उससे पूर्व 1 साल पहले भी रिक्तियां मांगी गई थी। तो भाई ऐसा कौन सा ही बहाली है जिसकी 4 बार 5 बार रिक्तियां मांगी जा रही है। नियमावली 5 साल से बन रहा है। असल में सरकार को ये भर्ती देना ही नहीं है, छात्रों को भ्रमित कर रहा है ताकि हल्ला न करे और हमारा चुनाव किसी तरह निकल जाए। इसलिए अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक आंदोलन नहीं करिएगा तब तक ये भर्ती आने वाली नहीं है। और जितने भी क्लासेस कोचिंग कर रहे हैं ये सब फालतू है। जब भर्ती नहीं आएगा तो आपका क्लास का पैसा, बुक का पैसा, ये सब लगाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। लाइब्रेरियन एक भाई ऐसा भर्ती है जो आप समझ सकते हैं कि कितना खेल खेला है। तो इस पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा भर्ती का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अब अगस्त स्टार्ट हो गया है, अगले महीने सितंबर है, 30 सितंबर से बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि इसको पात्रता परीक्षा भी लेना है लाइब्रेरी के लिए, BPSC के द्वारा इसको वैकेंसी भी निकालना है। क्या ये 2 महीना में संभव है? तो बिल्कुल संभव नहीं है। ये सरकार गुमराह कर रही है। लाइब्रेरियन भर्ती इस वर्ष तो नहीं आने वाला है। और आप समझ सकते हैं जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो भर्ती तो दूर की बात है, इसका आप नाम भी नहीं सुनिएगा कि लाइब्रेरियन क्या होता है। इसलिए अभी से आंदोलन कीजिए, रूपरेखा बनाइए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा ऐसा ही कोचिंग क्लास बुक पढ़ते रहिएगा और आपको अगस्त बीत जाएगा, सितंबर में आचार संहिता लगेगा और चुनाव होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा बात। ये तो अभी के लिए यही जानकारी था। बहुत लोगों का फोन आ रहा था बताने के लिए
तो जो हम कल पता करके बताएं ऑथेंटिक जानकारी कि अभी तक लाइब्रेरियन का कुछ भी नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ है, रिक्तियां भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस वर्ष तो नहीं लग रहा है कि कोई भर्ती आने वाला है। अगले वर्ष तो चुनाव खत्म होने के बाद सरकार का मतलब खत्म हो जाएगा, तो आप अगले 6 साल के लिए भूल ही जाइए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय समय पे आपको अपडेट करते रहें और अपडेट होते रहें। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।